नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा, जिसका ना तो वक्त मुकर्रर है और ना ही जगह। अगर कुछ तय है तो वो ये कि उस हादसे से एक सबक जरूर मिलेगा। बीते सोमवार को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में यहां की सबसे भीड़ भाड़ वाले हवाई अड्डे पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की हत्या हो गई, और वो भी जहर के इंजेक्शन से। जोंग नम की हत्या का शक किया जा रहा है दो महिला जासूस पर, जो नॉर्थ कोरिया की सीक्रेट सर्विस की एजेंट बताई जा रही हैं, और इनमें से एक पकड़ी भी जा चुकी है। एक भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट पर दो जासूस लड़कियों का खूनी कारनामा, जहरीली सुई से उतारा मौत के घाट। सनसनीखेज कत्ल का हैरत अंगेज किस्सा। तानाशाह किम जोंग के सौतेले भाई का मलेशिया में मर्डर। उत्तर कोरिया के तानाशाह के इशारे पर हुई हत्या। हत्या करके एयरपोर्ट से 9-11 हुई दोनों जासूस। सीसीटीवी कैमरे ने देखा कातिल का चेहरा। दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले हवाई अड्डों में जिनका शुमार होता है, कुआलालंपुर उनमें से एक है, जहां करीब रोजाना 40 लाख से ज्यादा मुसाफिर आते और जाते हैं। तारीख 13 फरवरी 2017, वक्त ढलती दोपहर, जगह कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की पार्किंग लाउंज में एक बुलेट प्रूफ मिनी बस नुमा गाड़ी आकर रुकती है, और गाड़ी के रुकते ही सूटेड बूटेड कोरियाई सुरक्षाकर्मी बस को घेर लेते हैं। सुरक्षा कर्मियों की चुस्ती फुर्ती और यूनिफॉर्म बस के भीतर मौजूद हस्ती और उसकी हैसियत का अंदाजा दे देते हैं। पहचान किम जोंग नम के रूप में हुई, जिसका ताल्लुक दुनिया के सनकी तानाशाह और उत्तर कोरिया के सबसे ताकतवर शख्स किम जोंग उन से था। किम जोंग नम और किम जोंग उन दोनों के बीच भाई भाई का रिश्ता था, लेकिन दोनों एक दूसरे के सौतेले भाई थे। दिखने में बेफिक्र नजर आ रहे किम जोंग नम शायद अनजाने डर से फिक्रमंद थे, तभी तो बस से उतरते ही वे अपने सुरक्षा गार्ड्स के घेरे में आगे बढ़ने से पहले चारों तरफ नजर डालकर इस बात की तसल्ली कर लेना चाहते थे कि वहां सब कुछ ठीक है। इन्हीं ख्यालों में खोए किम जोंग नम अपने गार्ड के साथ एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हो गए। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। किम जोंग नम के एयरपोर्ट पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद अचानक वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जोंग नम की तबीयत अचानक खराब होने लगी। बड़ी हैसियत के मुसाफिर की अचानक तबीयत खराब होने की खबर एयरपोर्ट अधिकारियों तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। आपराधिक जांच प्रमुख फज्जिल अहमद के हवाले से मलेशिया के द स्टार समाचार पत्र ने कहा, उन्होंने प्रस्थान हॉल में रिसेप्शनिस्ट को बताया कि किसी ने उनका चेहरा पीछे से पकड़ा और उन पर कोई पानी जैसी चीज छिड़क दी। फज्जिल ने कहा, उन्होंने मदद मांगी और उन्हें तत्काल हवाई अड्डे के क्लिनिक भेजा गया। उस समय किम जोंग नम सिर में दर्द की शिकायत कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। आनन फानन में जोंग नम को एयरपोर्ट के पुत्रजाया अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने बताया कि जोंग नम अब जिंदा नहीं है। जाहिर है कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर हड़कंप मचाने के लिए यह खबर काफी थी कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सौतेले भाई की अचानक मौत हो गई है, और वो भी एयरपोर्ट पर हालत खराब होने के बाद। एयरपोर्ट अधिकारियों को इस पूरे मामले में कुछ खटका हुआ तो तफ्तीश का काम तेज रफ्तार से शुरू हो गया, और महज 48 घंटों की छानबीन के बाद पुलिस जिस नतीजे के साथ सामने आई उसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। मलेशियाई पुलिस का यही खुलासा सामने आया है कि ये मौत महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का अंजाम है। किम जोंग नम की हत्या की गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा यह था कि हत्या की यह वारदात दो लड़कियों ने अंजाम दी, जिन्हें एयरपोर्ट के सीसीटीवी ने तो देखा, लेकिन अपनी खुली आंखों से एयरपोर्ट में किसी और ने नहीं देखा। अब पुलिस के सामने तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी थी। पुलिस अफसरों ने अब अपनी तफ्तीश की दिशा बदल डाली। कौन, कैसे, क्यों और कहां जैसे सवालों से लिपटी
इस रहस्यमयी मौत से पुलिस अफसरों ने जिस अंदाज में पर्दा उठाया, उससे यही बात सामने आई है कि हत्या की यह वारदात खुद किम जोंग उन के इशारे पर अंजाम दी गई हो सकती है और इस काम के लिए किम जोंग उन ने अपनी महिला जासूसों का इस्तेमाल किया, जिन्हें एयरपोर्ट में उस वक्त देखा गया जब किम जोंग नम एयरपोर्ट पहुंचे थे। लेकिन उनके बीमार होने की खबर से मचे हड़कंप के बाद उन दोनों लड़कियों को एयरपोर्ट पर किसी ने नहीं देखा। खुलासा यही हुआ है कि हत्या की यह वारदात एक जहरीले इंजेक्शन के जरिए अंजाम तक पहुंचाई गई, जो शायद उन्हीं दोनों लड़कियों में से किसी एक ने जोंग नम को चुभोया। सवाल यही उठा कि आखिर ये सब मलेशिया में ही क्यों किया गया। खुलासा यही है कि उत्तर कोरिया में किम जोंग उन का विरोध करने की हैसियत किसी में नहीं, मगर किम जोंग नम पिछले कई सालों से अपने तानाशाह भाई के कई फैसलों का विरोध कर चुके थे। इतना ही नहीं, बीते कुछ सालों में किम जोंग नम की छवि एक प्लेबॉय की बनकर रह गई थी, जो अय्याशियों में डूबा रहता था। साथ ही साथ वो अपनी सुरक्षा को लेकर भी काफी लापरवाह था। अभी शुरुआती तफ्तीश कम से कम इन्हीं 3 अहम बातों की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन एक बात जरूर है, जिस तरह से हत्या की यह वारदात अंजाम दी गई, उसने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हिफाजत के इंतजाम पर जरूर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह के सौतेले भाई के कत्ल का किस्सा सुनने के बाद क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर इस सनकी तानाशाह में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इसके नाम से चिढ़ती है? तो चलिए आपको दिखाते हैं। हिटलर, मोसोलिनी, स्टालिन, इदी अमीन, सद्दाम हुसैन और लीबिया के पूर्व तानाशाह कर्नल गद्दाफी तक। अब तक आपने दुनिया के जितने भी बदनाम तानाशाहों और उनकी अजीब गरीब सनक के बारे में सुना है, उन सबसे ज्यादा खतरनाक और सनकी है उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी एटम बम बनाने का ख्वाब देखते देखते खत्म हो गए, लेकिन किम जोंग उन के पास न सिर्फ एटम बम है, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी हैं, प्रशिक्षित और ताकतवर फौज भी है। इसीलिए अमेरिका को भी धमकाने से बाज नहीं आता दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह। लेकिन किम जोंग उन से सबसे बड़ा खतरा उसकी अपनी जनता को ही है, जिसके लिए वो भगवान से कम नहीं। प्रजा उसके लिए तब तक ताली बजाती रहती है जब तक कि हाथ छिल नहीं जाते। सर्वोच्च नेता के लिए प्यार दिखाना यहां मजबूरी है। खूबसूरत लड़कियों को तानाशाह का मनोरंजन करने के लिए उसके प्लेजर स्क्वाड में चुन लिया जाता है। लेकिन उत्तर कोरिया में असली खतरा मौत का है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब किस बात पर तानाशाह नाराज हो जाए और सजाए मौत का हुक्म दे दें। नॉर्थ कोरिया में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सनकी तानाशाह के इशारे पर किसी को यूं खत्म कर दिया गया हो। पहले भी कई बार ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन बीते सोमवार को पाकिस्तान के लाहौर में जो कुछ हुआ उसे देखकर आप चौंके बिना नहीं रह जाएंगे, क्योंकि यहां भी जो कुछ हुआ वो पहले भी हो चुका है। लेकिन इससे पहले ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई थी जैसी इस बार आई हैं। सोमवार को जिस धमाके में पुलिस के आला अफसरों समेत 16 लोगों की जान गंवानी पड़ी थी, उस धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि आस्तीन में पले सांप अब अपना असर दिखा रहे हैं। इनको उठाओ। ऐसा धमाका हुआ है, मैंने कभी ऐसा धमाका नहीं देखा। इनको उठाओ। तारीख 13 फरवरी 2017। जगह पंजाब असेंबली, लाहौर।
बीते सोमवार की शाम इस अकेले धमाके ने पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया था। शाम के वक्त जिस समय लाहौर के इस हिस्से में भीड़ बढ़ रही होती है, लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने वाले रास्ते पर होते हैं, ऐन उसी वक्त ये धमाका होता है और इस जगह के साथ साथ पूरे बंदोबस्त को तितर बितर कर रख देता है। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर में पंजाब विधानसभा के ठीक सामने ये धमाका एक आत्मघाती हमले का नतीजा है और इस धमाके का अंजाम ये है कि डीआईजी और एसएसपी समेत 16 लोग मारे गए और तकरीबन 69 लोग बुरी तरह घायल हो गए। यह हमला आतंकी था, ये बात शुरुआती तफ्तीश में ही निकलकर सामने आ गई थी और इस हमले के चंद रोज बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से सनसनी फैली। धमाके का एक मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार करने का दावा। जब एक पाकिस्तानी चैनल ने हमले का सीसीटीवी वीडियो दुनिया के सामने जारी किया। आतंकी हमले के इस सीसीटीवी वीडियो में तमाम भीड़ के बीच लाल घेरे में वो शख्स साफ नजर आ रहा है जिसने इस धमाके को अंजाम दिया। वो शख्स चलती फिरती भीड़ के बीच जमीन पर झुका हुआ दिखाई दे रहा है और इससे पहले कि आसपास से गुजर रहे लोग उसके झुके होने का कुछ और अंदाजा लगा पाते, कुछ ही पलों में सारा आलम जोरदार धमाके की जद में आ जाता है। तफ्तीश में जुटी लाहौर पुलिस की बातों पर यकीन किया जाए तो पुलिस बल को निशाना बनाकर यह आतंकी हमला किया गया था। और इस धमाके की जिम्मेदारी पाकिस्तान के तालिबान गुट जमात उल अहरार ने ली है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब इसमें कोई दो राय नहीं रह जाती कि पाकिस्तान की आस्तीन में पल रहे ये आतंकी सांप अब खुद उसे ही डस रहे हैं। और अब बात उस धंधे की जिसकी उम्र उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारे समाज का ताना बाना है। गंदा है पर सबसे पुराना धंधा है ये। इस बार जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक इस धंधे से जुड़ी वो परियां उड़कर अपने चाहने वालों के पास पहुंचती थी। इस बार उनका उड़न खटोला इंदौर में रुका था और जैसे ही पुलिस को इसकी खबर हुई उन्होंने एक साथ 9 लोगों को अपनी गिरफ्त में लेकर इस बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। स्मार्टफोन किसी भी मामूली इंसान को इतना स्मार्ट तो बना ही देता है कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकने की बजाय उंगलियों के इशारे पर और अंगूठे के दबाव से हासिल करने लगता है। हालांकि इंसान की कुछ ऐसी जरूरतें भी होती हैं जिन पर अक्सर पर्दा पड़ा ही रहता है। इस स्मार्टफोन ने उस पर्दे को भी बेपर्दा कर दिया। लिहाजा जरूरत को खुद कदरदान तक पहुंचाने के लिए इस स्मार्टफोन से बेहतर और क्या उपाय हो सकता है, ये बात इस भीड़ में मौजूद एक शख्स अच्छी तरह से समझ चुका था। लिहाजा उसने अपने ही मोबाइल पर उस जरूरत का नया शोरूम खोल लिया था जिसके लिए उसने अक्सर लोगों को इधर उधर भटकते हुए देखा था। ढलती रात के साथ होती थी इनसे मुलाकात। हुस्न की परियों के आराम से तय होते थे दाम और फिर शुरू होता था गंदा धंधा। जी हां, आपने एकदम दुरुस्त समझा। यहां उसी धंधे की बात हो रही है जिसे दुनिया का सबसे पुराना धंधा कहा जाता है, जिस्म फरोशी। और इसी पुराने धंधे का नया शोरूम चल रहा था मोबाइल के व्हाट्सएप पर।
यानी खुद चल तस्वीरें पहले कद्रदान की नजरों में जगह बनाती और फिर रात का अफसाना तय हो जाता था। चेहरे, कदकाठी और रंग रूप के मुताबिक दाम तय होते थे और ये सारा गोरख धंधा चल रहा था मध्य प्रदेश के कारोबारी शहर इंदौर के एक बेहद पॉश कहे जाने वाले इलाके के गजराज अपार्टमेंट में। दरअसल इस घर में सागर जैन नाम का एक शख्स एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चला रहा था। हालांकि सागर ने पुलिस वालों को बरगलाने के लिए अपनी कॉल गर्ल्स में से एक को अपनी पत्नी के रूप में पेश किया, लेकिन पुलिस उसकी बातों के झांसे में नहीं आई और जब घर की तलाशी ली गई तो खुलासा हो गया कि इस घर के बंद दरवाजे के पीछे सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा था। सेक्स रैकेट पकड़ा है जिसमें 9 लोगों को पकड़ा है। 5 उसमें लड़के हैं जिसमें कपिल, सागर, सुमित, अमित और मनोज हैं। सागर पहले भी पूर्व में भी इन मामलों में इन्वॉल्व रहा है। ये पहले लसूड़िया में भी पकड़ाया है और इसमें जो लड़कियां हैं वो 2 दिल्ली की हैं, 2 लोकल की हैं। 3 बेडरूम वाले फ्लैट की तलाशी ली गई तो सागर जैन के साथ सामने आई ये 4 कॉल गर्ल्स और उनके 4 ग्राहक। पुलिस उन सभी को पकड़कर थाने लाई, लेकिन थाने में जब पकड़ी गई लड़कियों ने अपने अपने मुंह खोले तो पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। कपड़े से ढके चेहरों वाली इन लड़कियों ने जिस सच्चाई से पर्दा उठाया वो वाकई चौंकाने वाला था। खुलासा यही है कि इन 4 लड़कियों में से 2 दिल्ली से यहां पहुंची हैं और वो भी बस एक रात के वास्ते। जाहिर है इस शख्स को इस शौक में दिलचस्पी रखने वालों पर असर डालने और उसकी आड़ में अपने लिए दौलत बटोरने का रास्ता दिखने लगा था। खुलासा यह भी है कि सागर के तार केवल दिल्ली की लड़कियों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उसके मोबाइल से पुलिस को मुंबई, गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता की लड़कियों के भी कई नंबर मिले हैं। अब पुलिस की सरदर्दी यही है कि वो इस रैकेट के बिखरे हुए तारों के तमाम सिरों तक पहुंचे। हालांकि एक सिरा तो पुलिस के हाथ में आ ही चुका है। तो आज हादसा में बस इतना ही। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।